नमस्कार दोस्तों, मैं संजय रोहिला स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिप्टो न्यूज़ सेंटर पर। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्रिप्टो दुनिया की लेटेस्ट खबरें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहली खबर है कॉइन टेलीग्राफ से और इस खबर के अनुसार बिटकॉइन का जो प्रीमियम है वो 60% ज़्यादा हो गया है नाइजीरिया में। और ये क्यों हुआ है? ये हुआ है जब से नाइजीरिया ने एटीएम कैश विड्रॉवल के ऊपर लिमिट सेट की हैं, उसके बाद से 60% प्रीमियम हिट कर रहा है बिटकॉइन नाइजीरिया में। अब जो लेटेस्ट बिटकॉइन है वो लगभग $38,000 का ट्रेंड कर रहा है और बाकी दुनिया में जैसा हम सभी जानते हैं लगभग $23,000 के आसपास कर रहा है ट्रेंड, जो करंट प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का। लेकिन नाइजीरिया में यही बिटकॉइन $38,000 का प्राइस के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। और विड्रॉल ये हुआ क्यों, बेसिकली ऐसा इतना ज़्यादा प्राइस क्यों बढ़ा है? इसके पीछे जो रीज़न दिए जा रहे हैं कि नाइजीरिया ने रिसेंटली जो एटीएम कैश विड्रॉल की लिमिट है वो अपडेट की है, यानी वो रोकना चाह रहे हैं कैश विड्रॉल कम से कम हो एटीएम से, इतना वो करना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने नई करेंसी मार्केट में निकाली है। पुरानी जो उनके बड़े नोट थे, बड़े नोटों की जो करेंसी है उनको रिप्लेस करने का उनका प्लान है। तो धीरे धीरे वो कैश को नई करेंसी से रिप्लेस करने का प्लान कर रहे हैं और उसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में अब उन्होंने डेली कैश विड्रॉल की लिमिट सेट कर दी। तो जब से ये हुआ है तब से बिटकॉइन का प्रीमियम है वो 60% तक हिट कर गया है। ये है पहली खबर। और जो अभी डेली कैश विड्रॉल की लिमिट है नाइजीरिया में वो $44 पर डे है, जिससे लोग ज़्यादा जो है कैश की बजाय बिटकॉइन की तरफ मूव करने लग रहे हैं। ऐसा ट्रेंड एटलीस्ट अभी के लिए तो शो होता हुआ दिख रहा है। तो ये थी नाइजीरिया से खबर। बढ़ते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। ये भी कॉइन टेलीग्राफ की न्यूज़ है। तो खबर क्या है? खबर है कि ऑस्ट्रेलिया के रेगुलेटर्स ने कंसर्न अपना पहले ही जता दिया था FTX एक्सचेंज के रिलेटेड मंथ्स बिफोर इट्स कोलैप्स। ये कुछ नई रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि ऑस्ट्रेलिया के फिनेंशियल रेगुलेटर्स ने FTX ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंगली अपने काफ़ी कंसर्न्स मार्च 2022 में जब से उन्होंने शुरू किया था उससे काफ़ी पहले से ही उन्होंने अपने कंसर्न रेज कर दिए थे। और इसके पीछे रीज़न दिया गया था कि उन्होंने लगभग जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशंस किए थे ऑस्ट्रेलिया में, उस वजह से वो ऑस्ट्रेलियन फिनेंशियल रेगुलेटर्स के नज़रों में आ गए थे। किया क्या था कि जनरली क्या होता है, आप किसी कंट्री में जाते हैं बिजनेस करने या अपना कुछ नई एंटिटी को ले जाते हैं वहाँ पे, तो आप क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ के लाइसेंसेस लेते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली जो नॉर्म्स होते हैं, फिर धीरे धीरे आप अपना बिजनेस सेटअप करते हैं और इस तरीके से आपका बिजनेस चलता है। बट इस केस में क्या हुआ, FTX ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, उनकी ही ऑस्ट्रेलियन जो ऑलरेडी एक कंपनी रन कर रही थी, उस रनिंग कंपनी को उन्होंने खरीद लिया और उस कंपनी को खरीदने के बाद डायरेक्टली वो बिजनेस में आ गए, क्योंकि जिस कंपनी को उन्होंने खरीदा था उनका जो ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल सर्विस लाइसेंस बोलते हैं AFSL, वो उन्होंने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है IFS मार्केट्स, उसको दिसंबर 2021 में खरीद लिया था और उस IFS मार्केट्स के पास AFSL लाइसेंस था। सो ऑटोमेटिकली जैसे ही FTX ऑस्ट्रेलिया ने IFS को खरीदा तो वो लाइसेंस AFSL भी ऑटोमेटिकली उनके पास चला गया और वो डायरेक्ट मार्केट में एंट्री कर गए।
सो ये ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ को थोड़ा सा कंसर्न लगा और उन्होंने काफ़ी पहले ही इस पे इश्यूज रेज करने शुरू कर दिए थे और कुछ लेटर्स भी लिखे गए थे FTX और कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को। तो ये थी अगली खबर ऑस्ट्रेलिया से। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी कॉइन टेलीग्राफ से है और ये है पनामा से। सो पनामा, जैसा आप देख पा रहे हैं खबर में, पनामा सुप्रीम कोर्ट टू रूल ऑन क्रिप्टो करेंसी लेजिस्लेशन। अब पनामा का जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिसीजन लेने वाला है कि वो इस क्रिप्टो बिल है पनामा का, वो उसको अप्रूव करेगा मॉडिफिकेशंस के साथ या रिजेक्ट करेगा। उसी के रिगार्डिंग अब उसकी कुछ टाइम में हियरिंग होने वाला है। तो ये खबर निकल के आ रही है सामने। इस खबर का पूरा जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरीके से है, जो पनामा के प्रेसिडेंट हैं वो इस बिल का समर्थन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो इसको फेवर में नहीं है। वो बार बार ये क्लेम करते आए हैं कि ये जो क्रिप्टो बिल आया है ये काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशंस की कोर प्रिंसिपल्स को ब्रेक कर रहा है, वोलेट कर रहा है। सो वो पनामा के जो प्रेसिडेंट हैं वो इसमें ज़्यादा इतने इंटरेस्टेड शो हो नहीं रहे हैं, जबकि पनामा का दूसरी तरफ के जो लोग हैं जो ये बिल लेके आए हैं वो चाह रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी क्रिप्टो बिल आ जाएगा तो नए उसी तरीके से चीज़ें इम्प्लीमेंट हो और हम भी इसमें क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन में बाकी दुनिया से जुड़े रहें और कदम से कदम मिला के चले रहें। तो अब इन दोनों की जो लड़ाई है वो अब सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है काफ़ी टाइम से और उसके ऊपर रूल आने वाला है और हाई कोर्ट विल डिसाइड कि इसको एक्सेप्ट करना है विद मॉडिफिकेशंस या इसको रिजेक्ट करना है। तो ये थी खबर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है डिक्रिप्ट की और SBF सैम बैंकमैन फ्रीड। इस बंदे का तो हाल ऐसा है, जब तक डेली इसके बारे में एक दो न्यूज़ आ नहीं जाती तब तक लगता है क्रिप्टो दुनिया में कोई हलचल हुई ही नहीं है। सो अब लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि फेड अथॉरिटीज़ ये चाहती हैं कि सैम बैंकमैन फ्रीड अपने जो पोटेंशियल विटनेसेस हैं उनसे बात करने के लिए उनको रोका जाए, उनको स्टॉप किया जाए। उन्होंने कुछ क्लेम किए हैं और उस क्लेम में कोर्ट से उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि SBF को पोटेंशियल विटनेसेस से कांटेक्ट ना करने दिया जाए क्योंकि इस तरीके से जो प्रूफ हैं वो टेम्पर हो सकते हैं। सो ये खबर है डिक्रिप्ट की। अब जो फेडरल प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने US डिस्ट्रिक्ट जज को रिक्वेस्ट किया है कि जो सैम बैंकमैन फ्रीड का बॉन्ड एग्रीमेंट है उसको मॉडिफाई कर दिया जाए क्योंकि वो विटनेस टेम्परिंग का में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिग्नल ऐप है उसके थ्रू उन्होंने कांटेक्ट किया है इस केस के विटनेसेस को। सो इससे उनको रोका जाए, ये एक नई खबर निकल के आ रही है। उन्होंने कंपनी के ही एक एम्प्लॉय मिलर हैं उनसे भी ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश की है, कुछ प्रूफ्स भी दिखाए गए हैं। तो ये थी अगली खबर। फेडरल अथॉरिटीज़ ने ये बोला है कोर्ट को कि इनके जो एग्रीमेंट है उसको मॉडिफाई किया जाए और SBF को विटनेसेस से कांटेक्ट करने से रोका जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है ये भी डिक्रिप्ट से और जैसा कि आप खबर में देख पा रहे हैं, OneCoin फाउंडर रूजा इग्नाटोवा रीसरफेसेस आफ्टर 5 years ऑफ हाइडिंग। 5 साल की गुमनामी के बाद
ये रोजा इग्नाटोवा, वापस से इनके बारे में खबर है कि इनका उपस्थिति दर्ज हुई है। जो नहीं जानते वो उनको बता दूं कि वन कॉइन एक कॉइन लॉन्च हुआ था 2014-15 के आसपास, इफ़ आई एम राइट। तो उसमें इसको बिटकॉइन किलर का क्लेम किया गया था कि ये बिटकॉइन किलर होगा, वन कॉइन। और काफ़ी सारा इसमें उन्होंने पैसा इकट्ठा किया। और कितना पैसा इकट्ठा किया, इतना ज़्यादा था कि वो लगभग मेरे ख्याल में अगर ना कहूँ तो ये 5 बिलियन के आसपास की शायद रही होगी अमाउंट। इसमें देख लेते हैं एग्जैक्टली कितना है। सो बेसिकली ये जो रोजा इग्नाटोवा है इसको सॉरी क्रिप्टो क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। तो जब भी आप गूगल करेंगे क्रिप्टो क्वीन तो इसका जो है केस सामने निकल के आएगा। तो अब ये पीछे 1 महीने भर पहले ये अभी क्यों रिसरफेस हुई है या क्यों ये इसके बारे में वापस खबर है, तो लगभग महीने भर पहले लंदन की कोई प्रॉपर्टी की बाइंग एंड सेलिंग हो रही थी और उसमें इसका नाम आया है कि उस प्रॉपर्टी को ये क्रिप्टो क्वीन ओनर है उसकी, तो उसके रिगार्डिंग इसका ये नाम आया है और वापस से इसकी प्रेजेंस होती हुई मीडिया में दिखाई दे रही है। हाँ, तो जैसा मैं बता रहा था ये लगभग 5 बिलियन डॉलर का स्कैम था, पोंजी स्कीम थी जो बिटकॉइन किलर के नाम से आई थी। सो 5 बिलियन डॉलर काफ़ी बड़ी अमाउंट है। और जैसा आप खबर में देख पा रहे हैं, फेड ने $1 लाख का तो सिर्फ रिवॉर्ड दे रखा है, रिवॉर्ड कर रखा है कि इसके अरेस्ट से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन फेड को, एफबीआई को, सॉरी फेड नहीं एफबीआई है ये, एफबीआई को कोई भी इंफॉर्मेशन देगा तो $1 लाख का जो इनाम है वो उसको मिलेगा। तो काफ़ी बड़ा स्कैम था और 5 सालों बाद ये फिर से इसकी न्यूज़ सामने आ रही है। ये इसका चेहरा भी आप देख पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सो अगली न्यूज़ है news.bitcoin से। इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एक सर्वे हुआ है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में ये निकल के आया है कि आउट ऑफ टोटल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 65% एनालिस्ट्स ये मानते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ईयर रहने वाला है, यानी बिटकॉइन इस साल काफ़ी बुलिश ट्रेंड शो करेगा। काफ़ी बुलिश हैं लोग बिटकॉइन को लेके और ये टोटल सर्वेज में से 65% लोग इस तरफ इशारा करते हैं। और वो साथ में ही ये भी सर्वे में बात निकल के सामने आ रही है कि जल्दी ही बिटकॉइन $1 लाख को भी हिट कर सकता है। जल्दी का मतलब ये नहीं कि शॉर्ट रन में 1-2 महीने में हो जाएगा, इट विल टेक 3 to 5 years अराउंड। तो 3 से 5 साल के आसपास ये $1 लाख का भी बिटकॉइन हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। कैसा लगा हमें हमारा ये वीडियो आपको, कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि वीडियो में क्या कुछ नया अपडेट करें तो वो भी हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।